स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट टूल है जो आपको स्टॉक मार्केट के कई राज समझाने में मदद कर सकता है। स्टॉक मार्केट का सफर शुरू करना बहुत एक्साइटिंग है, पर हर कदम पे सही गाइडेंस होना भी जरूरी है। इस वीडियो में आपको मिलेगी वो स्ट्रेटेजीज और इनसाइट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम सीखेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस से अपने इन्वेस्टमेंट को और भी पावरफुल बना सकते हैं। चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है पास्ट डेटा की जांच करना, जिसमें स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट्स को देखा जाता है और फ्यूचर के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस एक रिसर्च टेक्निक है जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के एक्शन पर डिपेंड करता है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के एक्शन को हम टेक्निकल चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न्स इस टेक्निकल चार्ट में बनते हैं और एक खास मैसेज कन्वे करते हैं। ट्रेडर्स को इन चार्ट पैटर्न्स को पहचान के सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। और स्टॉक मार्केट का असली मजा तब आता है जब आप स्टॉक मार्केट के सिग्नल्स को समझ जाते हैं। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स से लेकर चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स तक हर एक एस्पेक्ट से जुड़ी कुछ दिलचस्प इंसाइट्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना स्टॉक मार्केट में बहुत क्रूशियल होता है। ये लेवल्स ट्रेडर्स को बताते हैं कि किस किस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक कर सकता है और किस प्राइस पॉइंट पर गिर सकता है। सपोर्ट लेवल ये वो पॉइंट है जहां से स्टॉक का प्राइस गिर के स्टेबलाइज होता है। इमेजिन करिए एक इनविजिबल फ्लोर जो प्राइस को टच करते ही रिबाउंड करके ऊपर जाने का मूड बनाता है। ये लेवल प्रीवियस प्राइस लोज या हिस्टोरिकल पॉइंट्स के आसपास होता है और इसको ही हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से स्टॉक का प्राइस बढ़ने में थोड़ा रुकता है या फिर बढ़ना कम हो जाता है। सोचो ऐसे एक इनविजिबल सीलिंग की तरह जहां पे प्राइस टच करते ही बाउंस बैक करके नीचे जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स अक्सर प्रीवियस प्राइस हाईज या हिस्टोरिकल पॉइंट्स के आसपास होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि हॉलो कैंडल्स, बार्स, लाइंस, एरिया, हाइकेनाशी, रेंको। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक्स हमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स के अंदर प्राइस मूवमेंट्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हर कैंडलस्टिक में एक बॉडी और वीक होता है जिससे हमें उस समय के ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइसेस की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। मेजरली टेक्निकल एनालिसिस इस कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट्स पे ही की जाती है। ट्रेंड्स इन मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने को ट्रेंड एनालिसिस कहा जाता है। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड जब मार्केट में प्राइसेस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही होती है उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। यहाँ प्राइसेस हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है, मतलब कंसेक्यूटिव पीक्स और डिप्स एक दूसरे से ऊपर होते हैं। डाउन ट्रेंड अगर मार्केट में प्राइसेस नीचे जा रही है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। इस सिचुएशन में प्राइसेस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही होती है, यानी कंसेक्यूटिव पीक्स और डिप्स एक दूसरे के नीचे होते हैं। साइडवेज ट्रेंड जब मार्केट में प्राइसेस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करती है तब उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ प्राइसेस हाईज और लोज के बीच में घूम रहे होते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। चार्ट पैटर्न्स। चलिए एक ऐसे इंटरेस्टिंग पहलू को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको मार्केट ट्रेंड्स और पॉसिबल प्राइस मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। ये पैटर्न स्टॉक चार्ट्स पर ऑफन रिपीट होते हैं और ट्रेडर्स के लिए पावरफुल इंडिकेटर्स बन सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे कॉमन चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। चलो बात करते हैं कॉमन चार्ट पैटर्न्स की। उसमें से सबसे कॉमन चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। ये पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। चार्ट पे देखिए तो लगता है कि जैसे किसी का सर 2 शोल्डर के बीच हो। अगर प्राइस पहले ऊपर बढ़ रहा है और फिर डाउन आता है तो ये बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। डबल टॉप एंड बॉटम। डबल टॉप एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है, जबकि डबल बॉटम एक बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जब प्राइसेस 2 बार एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच जाता है और फिर वापस आकर लेवल से बाउंस बैक करता है तो ये पैटर्न फॉर्म होता है। ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न होता है जब ट्रेडिंग रेंज छोटा होता है और प्राइस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मूव करता है। इसमें असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल शामिल होते हैं जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल इंडिकेट कर सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। चार्ट पे देखें तो लगता है कि एक कप है जिसमें प्राइस ने पहले गिरावट की है और फिर हैंडल के फॉर्म में वापस ऊपर जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को कंफर्म कर सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स मार्केट एनालिसिस में की टूल्स है जो ट्रेडर्स को स्टॉक ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं मूविंग एवरेजेस,
RSI और वॉल्यूम, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। चलो बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेजेस शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाले इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो ट्रेडर्स को प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट वोलेटिलिटी का एनालिसिस करने में मदद करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज SMA एक आम तरीका है जिससे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाला जाता है। इससे मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड को स्मूथन करके एवरेज दिखाया जाता है, जैसे कि 10 डे SMA जिसमें 10 दिनों के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज निकाला जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देने में मदद करता है। ये इंडिकेटर रिसेंट डेटा को ओल्ड डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए करंट मार्केट कंडीशंस को ज्यादा ध्यान से देखता है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इससे स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। RSI का रेंज 0 से 100 तक है। 70 के ऊपर का लेवल ओवरबॉट को और 30 के नीचे का लेवल ओवरसोल्ड को दर्शाता है। RSI 70 के ऊपर जाने पर स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है, जिससे प्राइस में गिरावट का इंडिकेशन हो सकता है। वही RSI 30 के नीचे जाने पर स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है, जिससे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। ट्रेडर्स RSI का इस्तेमाल ट्रेंड रिवर्सल और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने में करते हैं। हाई RSI के बाद अगर प्राइस घट रहा हो तो ये बेरिश सिग्नल हो सकता है, जबकि RSI 30 के नीचे जाने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड होने वाले स्टॉक्स की क्वांटिटी को मेजर करता है। अगर किसी स्टॉक के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस स्टॉक में एक्टिव बाइंग और सेलिंग हो रही है। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत सारे ट्रेडर्स उस स्टॉक के साथ इन्वॉल्व है, जिससे प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। वॉल्यूम का एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स को कंफर्म करने में और पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए किया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो ध्यान रखिए कि थोड़ा टाइम और पेशेंस के साथ आप भी टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली टेक कमांड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीज चार्ट्स मीन। मैं आपको मिलूंगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एंड तब तक के लिए अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.